नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में तेजी के बाद एक सेलिंग आई और उसके बाद बाजार धीरे धीरे दोबारा ऊपर जा रहा है। ये बड़ा ही अच्छा लगा क्योंकि मैंने जैसा कि आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था कि फर्स्ट तेजी सेलिंग के रूप में यूज होती है और उसके बाद जो तेजी होती है उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो ये जो आपने देखा मार्केट में इनिशियल लेवल पे तेजी, फिर एक सेल ऑफ, चाहे वो मिड कैप हो जो 1.5% से सीधे 1% ऊपर रह गया था, स्मॉल कैप 1% ऊपर था, आधा परसेंट रह गया था, निफ्टी केवल 40 पॉइंट ऊपर रह गया था। अभी वापस से स्मॉल कैप 1% से ज्यादा ऊपर हुआ है, मिड कैप 1.6% से ज्यादा ऊपर हो रहा है। ये अच्छे संकेत आ रहे हैं थोड़े से, लेकिन इसमें यह नहीं कहूंगा कि हाँ जो गिरावट थी वो रुक गई या थम गई, नहीं, वो अभी कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि लेवल्स हम नीचे में तोड़ चुके हैं। अब ऊपर के जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम ब्रेक नहीं करेंगे और नहीं टिकेंगे तब तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर रह सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो नीचे से जो ये ऊपर वापस से तेजी आ रही है, इसमें कुछ स्टॉक्स में स्ट्रेंथ आ रही है, लेकिन आज कुछ बड़े नाम बड़ी हैवीली गिरते हुए भी दिख रहे हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। सबसे पहले शुरू करता हूं दोस्तों HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक के शेयर में आज 8.5% का बड़ा क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है दोस्तों। 1800 रुपीज पे आकर खड़ा हो गया ये शेयर, 8.5% नीचे है, जिसमें मार्केट ठीक है। आईटी सेक्टर इस समय सबसे ज्यादा चहिता, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सेक्टर है, लेकिन वहीं पे उसी सेक्टर से HCL टेक में आज बड़ा क्रैक देखने को मिल रहा है और ये टॉप लूजर भी है आज। अब ऐसा क्या हुआ है? कल नतीजे थे, क्या नतीजे खराब थे? नहीं जी, नतीजे ठीक ठाक थे, उस पर मैं आऊंगा। पहले आप समझिए हुआ क्या एक्चुअली में। कंपनी का शेयर बीते कुछ दिनों में वन साइडेड ऊपर जा रहा है। आप एक तरफ आईटी सेक्टर रखना और एक तरफ HCL टेक रखना, या फिर मार्केट को भी रख देना कि इंडेक्स को लगा देता हूं मैं किसी भी, आपको HCL टेक में एक बड़े लेवल पे आउट परफॉर्मेंस दिखेगी। इसने किसी मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वन साइडेड तेजी तेजी तेजी। पूरे आईटी क्षेत्र में 2021 और 22 में गिरावट देखने को मिली आप सभी को, 23 भी गिरावट में ही रहा, लेकिन HCL टेक कंटिन्यू रिजल्ट लेवल पे आउट परफॉर्म करता रहा और शेयर का प्राइस भी कंटिन्यू बढ़ता रहा, इसमें कोई गिरावट नहीं आई। बढ़ते बढ़ते ये शेयर 2012 का कल इसने लाइफ हाई हिट किया अपने नंबर से पहले, रिजल्ट से पहले लाइफ हाई हिट कर रहा है शेयर, तो ऑब्वियस है कि नंबर्स बहुत तोड़ फोड़ होने चाहिए। तोड़ फोड़ नहीं आए, बस नंबर इनलाइन टू स्लाइटली नेगेटिव रह गई। स्लाइटली मतलब अगर 100 करोड़ का अनुमान है तो 99.5 करोड़ पे प्रॉफिट आया, इस प्रकार कुछ हो गया। अभी मैं बताऊंगा डिटेल में भी, जिसकी वजह से आज सेलिंग आई। अच्छा, आप अगर क्लोजली वॉच करें ना इस शेयर को, तो इसने कल ही बता दिया था कि ये शेयर गिरने वाला है। कल कैसे बता दिया था वो मैं बताता हूं। अगर आप नोटिस करें दोस्तों, तो कल जब ये शेयर आपके लिए क्लोजिंग दे रहा था, तो क्लोजिंग के समय इसमें आखिरी के मिनटों में कुछ बड़ी सेलिंग आई। लगभग 2012 इसने 2:55 के करीब कल हाई लगाया और सेलिंग आई इसमें 3:20 पे, जहां ये स्टॉक 2000 से नीचे आ गया 1978। अगले 3:29 के करीब स्टॉक ने 1965 के समथिंग का लो लगाया, ऊपर से 2% टूट गया अचानक से। तो वो दर्शा रहा था कि इसमें कल बिकवाली हो सकती है, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके गए हैं इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स, जो मर्जी बोल लीजिए, और आज आपको फॉल देखने को मिल रहा है। अब मैं नंबर्स बताता हूं, जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल लाइन टू लाइन नंबर्स थे, कुछ खराब नहीं था। कमेंट्री अभी मैं पढ़ूंगा, कमेंट्री मैंने कल नहीं पढ़ी। प्रॉफिट का अनुमान 4625 करोड़ का था, आया कितना? 4590 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही कह सकते हो, स्लाइटली कम था। मार्जिन का अनुमान 19.5% का था, आए कितना? 19.47%, 3 बेसिस पॉइंट कम रह गया। यही अनुमान के सामने हल्का हल्का कम, मार्केट में शेयर ऑलरेडी भागा हुआ था तो उसने करेक्ट कर दिया है बस। बाकी ये कंपनी शिव नडार जी की कंपनी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। अभी तो मैं नहीं बोलूंगा खरीदने के लिए क्योंकि गिरा 10% है टोटल टॉप से, और आज ही 8.5% गिरा है इसमें से। ऐसा नहीं है कि ऊपर इसने बहुत हाई लगाए हुए हैं और बहुत करेक्शन में, कुछ करेक्शन में नहीं है जिसमें मार्केट करेक्ट हो चुका है अच्छा खासा। ये स्टॉक फिर भी हाईस पे ही है, तो मैं भी कहूंगा वेट कीजिए, चाहे फ्रेश लेना हो या एक्यूमुलेट करना हो या फिर आपको बेचना हो, बेचना भी मत, वेट करना। अब आते हैं दोस्तों कुछ कंपनी की तरफ से जो कमेंट्री आई है। कंपनी सेज FY25 रेवेन्यू ग्रोथ सीन बिटवीन 4.5 to 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। कंपनी सेज FY25 एबिट मार्जिन सीन बिटवीन 18 to 19%, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। कंपनी करंटली 19.5% मार्जिन क्लॉक कर रही है और गाइडेंस दे रही है 18 से 19%, यानी कि कम होंगे मार्जिन आगे।
आगे देखी जाए दोस्तों तो कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज एवरेज ड्यूरेशन ऑफ साइन डील इज बिकम शॉर्टर. कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज शिफ्ट टूवर्ड शॉर्टर टेन्योर डील्स लीड्स टू मॉडरेट TCVs. Says Americas and Europe have seen healthy growth in pipeline in Q3. तो कंपनी कह रही है कि थोड़ी सी मॉडरेट ग्रोथ रह सकती है टीसीवी में, बाकी अमेरिका और यूरोप में अच्छी ग्रोथ दिख रही है इन्हें. तो ये सारी चीजें इनकी तरफ से आई हैं. बाकी बहुत लंबी चौड़ी कमेंट्री है दोस्तों. इस स्टॉक पे मैं सुपर बुलिश हूं, मतलब टॉप मोस्ट फेवरेट स्टॉक आप ये कह सकते हो मेरा ये. बट अभी मैं ये कहूंगा कि कोई करेक्शन डीप हो तो अब लेने के मौके तलाशें और लॉन्ग टर्म का विजन रखें. ये स्टॉक ऑलमोस्ट 4 से 5 साल में आपका पैसा नियरली डबल कर देता है. और अगर आप डिविडेंड को इंक्लूड करें तो 4 साल में आप कह सकते हो कि पैसा डबल है, 4 या 3.5 साल में भी. दैट मीन्स विदाउट डिविडेंड 15% 16% की कैगर से आपका पैसा बढ़ा, 16-17% की कैगर से ग्रो करता आया है पास्ट में. और अगर डिविडेंड की बात करें तो वो भी इसकी डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी लगती है. अभी भी 24 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है कल रिजल्ट्स के साथ कंपनी ने. 24 या 18 रुपए का, आई थिंक 18 के किया है शायद. तो ये आपके लिए अपडेट है. बट पास्ट के रिटर्न्स डिफरेंट होते हैं, फ्यूचर इज मतलब सब अलग है फ्यूचर और पास्ट में. तो मैंने अभी रिटर्न्स के बारे में बात करी तो मैं वो आपको जागरूक भी करूंगा कि पास्ट परफॉर्मेंस अलग होती है, फ्यूचर अलग होती है. बट हम पास्ट को देखकर थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार कंपनी कैसी है. और ये इतनी बड़ी कंपनी है, शिव नड्डा जी की कंपनी है, तो मेरे को उस पर भरोसा है. तो मेरे को लगता है स्टॉक अच्छा करेगा. अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे स्टॉक की तरफ जिसमें बड़ी गिरावट आ रही है. वो है आपका केफिन टेक्नोलॉजीज. 5.5% क्रैश है. न्यूज वगैरह कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये पूरा सेगमेंट ही प्रॉब्लम में है दोस्तों, शेयर बाजार से जुड़ा हुआ. स्टॉक ऊपर में 1600 1650 के हाई लगा के अभी करीब 1200 रुपए आ चुका है. आज भी 5% नीचे है बाजार के सही माहौल में भी. तो यहां भी अभी आप सावधानी रहे. मैंने इस पर कल भी डिटेल वीडियो बनाई थी. नेक्स्ट है जो अपने नंबर्स के बाद गिर रहा है वो है एंजल वन. नंबर्स इतने खराब नहीं थे लेकिन मार्केट को कहीं ना कहीं आगे के लिए चिंता दिख रही है, जिसकी वजह से ये शेयर आपके लिए टूटता हुआ दिख रहा है. आज 3.5% नीचे है. हालांकि ये तो बहुत रिकवरी आ गई क्योंकि थोड़ी देर पहले स्टॉक करीब 6-7% नीचे था. 2200 रुपए करीब के लो, 2200 तो नहीं 2270 रुपए करीब के लो लगे हैं. एक्जैक्टली देखूं तो 2274 2274 के लो लगे हैं. तो ये आपके लिए अपडेट थी दोस्तों इन स्टॉक्स पे जिनमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है. यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.